हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ट्रेड टॉक्स विद सिसोदियास में। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है शाह पॉलीमर लिमिटेड आईपीओ, कि क्या हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अगर हम पहली चीज देखें तो इसका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है 1992 के अंदर। ठीक है, इसका जो प्राइमरी बिजनेस है वो है पैकेजिंग मटेरियल के रिलेटेड अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। ठीक है, और ये कहाँ पे सप्लाई करती है, ये अगर हम देखें तो ये डोमेस्टिक सेल्स है इसका, और जो सेकंड है वो है एक्सपोर्ट। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो ये इंडिया के अंदर 6 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर है। ठीक है, वहीं अगर हम इंडिया के बाहर देखें तो ये 6 रीजन में फैला हुआ है इसका कारोबार। पहला है अफ्रीका, दूसरा है मिडिल ईस्ट, तीसरा है यूरोप, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है यूएसए, फिर है कैरेबियंस के अंदर। ठीक है, वहीं अगर हम आगे देखें इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, तो इस कंपनी की स्ट्रेंथ है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। दूसरी है कि इसका ज्योग्राफिकल एरिया जो है और कस्टमर जो है बेस इसका बड़ा है। और जो तीसरा और मेजर है वो है मैनेजमेंट टीम इसकी बढ़िया है। अगर हम इसके फाइनेंशियल देखें, ठीक है, तो फाइनेंशियल देखना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हम फाइनेंशियल देखने से पहले हम एक पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस फाइनेंशियल को अगर आप देखते हैं तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगेगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से अगर आप एनालिसिस करें तो आपको ये पता चलेगा कि जब आईपीओ आने वाला है उसके जस्ट पहले फाइनेंशियल में जो है स्पाइक आ चुका है अचानक। वो एक कंसर्न हो सकता है कि क्या आईपीओ ले आने से पहले प्रमोटर जानबूझ के फाइनेंशियल हाइक किए, कि जिसके वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है इसको अप्लाई कर सके। खाली ये भी कारण हो सकता है कभी कभी फाइनेंशियल को अच्छे दिखाने का। ठीक है, तो अगर हम सही तरीके से देखें तो क्या है कि अगर हम टोटल एसेट्स को देखते हैं मार्च 2020 के अंदर, तो जो 35.93 करोड़ था वो बढ़ के 2022 के अंदर जो है अगर आप देखते हैं तो 75.35 करोड़ हो गया। अगर वहीं अगर आप टोटल रेवेन्यू देख रहे हैं 2020 के अंदर तो नियर अबाउट 50 करोड़ के आसपास दिख रहा है आपको। वहीं वो स्पाइक होके 81 करोड़ हो जाता है मार्च के अंदर। ठीक है, वहीं अगर आप पैट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जहां 0.3 है वहां बढ़ के 4.38 हो जाता है मार्च 2022 के अंदर। अगर आप नेटवर्थ भी देखते हैं तो नेटवर्थ जहां 18.81 है वो बढ़ के हो जाता है 2022 के अंदर 27.74। अगर आप टोटल बोरोइंग देखते हैं, ये एक मेजर पॉइंट है मेरे हिसाब से। टोटल बोरोइंग जो पहले 10.37 करोड़ था 2020 के अंदर, वो अब इंक्रीज हो चुका है 3 गुना से 2022 के अंदर, और 3 गुना होके वो हो चुका है इस समय 33.15। ये एक कंसर्न का पॉइंट हो सकता है इसके ड्रास्टिक इंक्रीज के अंदर। ठीक है, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि एक आईपीओ क्यों ले आ रहा है, तो इसका जो मेन है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है फैसिलिटी को इसको सेट करना है, और दूसरा है कि इसको रीपे करना है बोरोइंग्स का। ठीक है, अगर हम इस कंपनी का जो है पीई रेशियो निकालें, ठीक है, कंपनी का क्या निकाले पीई रेशियो, तो इसका पीई जो आता है वो आता है 33 के अराउंड। ठीक है, लेकिन अगर हम 33 का देखते हैं तो हमें थोड़ा हाई पीई पे हमें मालूम पड़ता है कि ये कंपनी जो है वैल्यूएशन अपना होल्ड कर रही है। लेकिन हमको हाई कैसे पता चला, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं इसके सेम बिजनेस वाली अदर कंपनी से जो लिस्टेड है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं पहला जो है जंबो बैग के साथ, तो उसका पी आता है 6.11। अगर हम दूसरा कंपैरिजन करते हैं एसएमवीडी पॉलीमर से तो उसका पी आता है 14.82। अगर हम तीसरी कंपनी को कंपेयर करते हैं जो है कमर्शियल बैग, उसका पी है 8.13। इन सब के कंपैरिजन में इसका पी जो है वो है 33, जो मेरे को जो है एक्सपेंसिव लगता है और हाई वैल्यूएशन पे दिखता है। अगर हम वही ईपीएस की बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी की जो ईपीएस है वो है 1.70, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करें तो वो है 10.58%। ठीक है, अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें कि किस प्राइस पे लिस्ट हो रही है ये कंपनी, तो इसकी जो प्राइस है वो है 61 टू 65 के बीच में। अगर आप रिटेल कस्टमर हैं और आपको अगर अप्लाई करना है तो हम सभी को पता है कि हमको कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना होता है जो कि है 65। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ आज के दिन खुला है, मीन्स 30 दिसंबर को खुला है। इसकी क्लोजिंग डेट जो है 4 जनवरी है, और इसका अलॉटमेंट जो है वो होगा 9 जनवरी को। रिफंड हो जाएगा 10 तारीख को, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। कभी कभार दिक्कत हो जाती है 1-2 दिन की रिफंड में।
ठीक है। और आपके अकाउंट में शेयर आ जाएगा 11 तारीख को रात में, और 12 तारीख से इसकी जो है ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी आपकी एनएससी और बीएससी के अंदर दोनों में। अगर आप मेरा बात मानिए तो अगर आपका ये है कि जैसे प्राइसिंग जो हमें दिख रही है वो है 61 टू 65, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से इसकी जो प्राइसिंग होती 45 टू 40 के अराउंड होती, तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है इसके अंदर पैसा लगाने के लिए। लेकिन इसकी प्राइसिंग एक तरीके से तो हाई भी है और इसका पी भी हाई लग रहा है, और इस समय मार्केट का मूड माहौल भी उतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है। लेकिन एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि अगर क्यू आई बी इसमें 15 टाइम से ऊपर अप्लाई करता है, तब हो सकता है कि मैं खाली एक नाम से अलॉटमेंट के लिए डाल सकता हूं, वो भी रिटेल के अंदर, ठीक है। नहीं तो मैं, अगर आप सेफर ट्रेडर हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि आप इस आईपीओ में पैसा ना डालें। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क टेकर हैं तो ही आप इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाइए, क्योंकि अगर हम जीएमपी की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो इस समय जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इस कंपनी का चल रहा है 7 to 8% चल रहा है नियर अबाउट इस समय। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मान लीजिए क्यूआईबीज नहीं आते हैं इसके अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर, और रिटेलर ज्यादा आते हैं, तो नियर अबाउट आपको 7 to 8 या 10 to 15% का इसमें लिस्टिंग लॉस भी हो सकता है, जो हमें पिछले आने वाले कुछ आईपीओ के अंदर भी दिखा है। तो ये आपका, आपके ऊपर डिसीजन है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिस्क वर्स के ऊपर। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे।